और खबर अब मथुरा से है, जहां पर चुनाव लड़ने को लेकर के घमासान जारी है। मांड सीट पर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। मांड वेस्ट में समाजवादी पार्टी से संजय लाठर ने नामांकन किया है। रालोद से योगेश नौहवार ने नामांकन किया है, तो योगेश नौहवार ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। रालोद मुखिया के कहने के बाद अभी तक नामांकन वापस नहीं लिया गया है। मथुरा में चुनाव लड़ने को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। मांड सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में फिलहाल पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मांड वेस्ट जिले का हमने मांड का विकास करना है। पहले हमने जब हमारी सरकार थी तो हमने बिजली की संपूर्ण समस्या का समाधान कराया, सड़कों का कराया। अब जो नई सड़कें बननी है, पीने के पानी की व्यवस्था होनी है, इंडस्ट्रियल एरिया मंजूर होना है, ये सारे काम सिंचाई की व्यवस्था का काम करना है। मैंने सोशल मीडिया पे ये लिखा है कि मुझे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने पर्चा वापस लेने का आदेश दिया है। मैंने उस पर स्पष्ट अपना जो हिसाब से कह दिया कि मैं पर्चा वापस नहीं लूँगा। मुझे 4-5 दिन पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने बुला करके सिंबल दिया और पार्टी छोड़ गया, आ गया। मेरी बात सही है, छोड़ा नहीं है अपने स्वास्थ्य कारणों से, मतलब इलेक्शन न लड़ने की कह दिए कि मैं स्वास्थ्य कारण तो आदमी बोलता है। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रालोद मुखिया के कहने पर भी मांड वेस्ट पर जिस तरीके से अभी तक नामांकन दाखिल किया गया, फिलहाल योगेश नौहर ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया है। तो मांड सीट पर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन में फिलहाल पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल प्रत्याशियों के बीच में जो घमासान है, योगेश नौहर ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया है और रालोद मुखिया के कहने के बाद भी नामांकन वापस नहीं लिया जा रहा है। तो मांड वेस्ट में समाजवादी पार्टी से संजय लाठर ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं आरएलडी की तरफ से योगेश की तरफ से ये नामांकन दाखिल किया गया है और योगेश नौहर की तरफ से ये मना कर दिया गया है और कहा गया है कि वो किसी भी कीमत पर अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि उनको पार्टी की तरफ से टिकट देने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब जब उनसे रालोद के मुखिया ने कहा नामांकन वापस लेने के लिए, फिर भी नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं नजर आ रहे। तो मांड वेस्ट में समाजवादी पार्टी की तरफ से योगेश नौहवार अपना नामांकन वापस लेने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संजय लाठर लगातार ये कह रहे हैं कि इस चुनावी मैदान में टिकट उनको ही मिलना चाहिए मांड सीट से। तो मथुरा में चुनाव लड़ने को लेकर के फिलहाल समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में पेच फंसा है। तो मांड वेस्ट में समाजवादी पार्टी से संजय लाठर ने नामांकन दाखिल किया है और वहीं आरएलडी की तरफ से योगेश नौहवार की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया था। हालांकि आरएलडी के मुखिया के बोलने के बावजूद भी अभी तक योगेश नौहवार ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर मना करते हुए कहा है कि पहले टिकट दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से नामांकन वापस लेने की बात कही जा रही है वो इससे सहमत नहीं है और वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे, जबकि बात अब इसी ओर आकर के फंस गई है और पेच मांड सीट को लेकर के फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी और आरएलडी में। दरअसल ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से संजय लाठर को टिकट दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर दिया है, लेकिन अब योगेश नौहवार अपना नामांकन लेने से इनकार कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि आखिर मांड वेस्ट में समाजवादी पार्टी से या फिर आरएलडी के कौन से प्रत्याशी का नामांकन माना जाएगा उचित और किसका नामांकन रद्द किया जाएगा। तो मांड सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में फिलहाल सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और दोनों के बीच में एक ही सीट को लेकर के ये युद्ध बताया जा रहा है। दरअसल ये माना जा रहा है कि दोनों की तरफ से ही नामांकन वापस लेने से इनकार किया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि संजय लाठर इस सीट से नामांकन दाखिल करे और वही चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन वहीं आरएलडी से योगेश नौहवार ने अपना नामांकन दाखिल किया और उन्होंने इच्छा जाहिर की है आरएलडी की तरफ से मांड सीट से चुनाव लड़ने की, लेकिन जिस तरीके से आरएलडी के मुखिया ने उनसे नामांकन वापस लेने की बात की, जिसके बाद से आग बबूला हो उठे और योगेश नौहवार ने ये कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उनसे पहले वादा किया गया था कि उनको इसी सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन अब जब उनसे नामांकन वापस लेने की बात कही जा रही है तो वो इससे बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मांड सीट को लेकर के फिलहाल पेच फंसा हुआ है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में।
और इस पर अधिक जानकारी के साथ रवि चौधरी हमारे साथ मथुरा से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि मांड सीट को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो घमासान देखने को मिल रहा है, आखिर क्या लगता है कि किसका नामांकन रद्द होगा और किसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? अजय, अगर नामांकन रद्द होने की बात करें तो दोनों ही लोग अपना जो नामांकन है वो वापस लेने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ योगेश नौबार जो पिछली बार भी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से चुनाव लड़े थे और महज 452 वोटों से वो यहाँ से परास्त हुए थे, हारे थे। उसके बाद जो संजय लाठर, अब उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और दोनों ही नेताओं से हमारी जब बात हुई तो दोनों अपना अपना तर्क दे रहे हैं और दोनों में से कोई भी अपना नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं है। जहां तक योगेश नौबार की हम बात करें तो योगेश नौबार का साफ कहना है कि अगर केवल हेडपंप के चुनाव से कोई यहाँ पर आकर चुनाव लड़ता है तो वो अपना नामांकन वापस लेंगे, लेकिन साइकिल के जो सिंबल है उस पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो वो किसी भी कीमत पर अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। तो वही संजय लाठर अपना दावा कर रहे हैं कि उन्हें जो गठबंधन की तरफ से जो टिकट दी गई है, समाजवादी की तरफ से जो टिकट दी गई है, वो उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल दोनों ही जो उम्मीदवार है वो दोनों ही यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ना ही योगेश नौबार अपनी सीट को छोड़ना चाह रहे हैं और ना ही संजय लाठर। योगेश नौबार की अगर बात करें तो योगेश नौबार की जयंत चौधरी से भी बात हुई है। जयंत चौधरी के तमाम समझाने के बावजूद भी योगेश नौबार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो आरएलडी से अपना नामांकन वापस ले, आरएलडी की सीट से अपना नामांकन वापस ले। जी ठीक है, लेकिन रवि, सवाल ये भी बनता है कि योगेश नौबार जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि उनको पहले वादा किया गया था कि उनको ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और इस सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब जब आरएलडी के मुखिया की तरफ से उनसे नामांकन वापस करने की बात कह दी गई तो वो बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि आरएलडी के मुखिया चाहते हैं कि योगेश नौबार अपना नामांकन वापस ले ले और संजय लाठर को मौका दिया जाए? ये अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव से ठीक से नेगोशिएशन नहीं कर पाए, जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो ठीक से नहीं कर पाए, उस बात को, अपनी बात को वो अखिलेश यादव के सामने ठीक से नहीं रख पाए। न सिर्फ मथुरा बल्कि कई जगह इस तरह का पेच फंस रहा है। जो माट विधानसभा की बात हम करें तो ऐसा ही पेच और भी जगह फंस रहा है। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी अपनी बात को, जो टिकट बंटवारा हुआ था उस बंटवारे में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाए, तो कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी भी आरएलडी के कार्यकर्ताओं में साफ देखी जा रही है और इसी वजह से जो पेच यहाँ फंसता नजर आ रहा है। योगेश नौबार का कहना है कि जयंत चौधरी या चारू चौधरी, जो जयंत चौधरी की वाइफ है, वो यहाँ से आकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं सम्मान इस चीज को उनके लिए छोड़ने को तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का जो सवाल है वो यहाँ बनता नजर आ रहा है। जी चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रवि।